जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने पर्यावरण सीरीज में बहुत कुछ पढ़ लिया था। आज हम इस सीरीज़ में आप लोगों को ये बताएंगे कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, कहाँ कहाँ पे, किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं राष्ट्रीय उद्यान पे 2 लेक्चर बनाऊँगा। कारण कहा कि एक लेक्चर में बस मैं इतना बता पाऊँगा कि किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरे लेक्चर में बताऊँगा कि कुछ ऐसे हैं जिनकी कुछ खास विशेषता है, कुछ खास क्वालिटी से, जिम कॉर्बेट की, सुंदरबन का, तो इस तरीके से इनकी कुछ खास क्वालिटियाँ हैं। तो पहले आज वाले लेक्चर में मैं ये बताऊंगा पूरे भारत में कहाँ कहाँ से कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन ये टॉपिक हुआ होता है राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। तो और दूसरी बात, पूरी क्लासेस देखा करिए और नोट बनाया करिए, और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट किया करिए, और ज़्यादातर शेयर और सब्सक्राइब करके जाएंगे, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप जितना पेड पे जैसे आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हो, पेड लेते हो, चाहे 1500, 2000, 3000, 5000, जो भी उनकी फ़ीस हो, आप देते हो वहाँ पे, और शायद मैं जितना आपको देता हूँ उससे वो कम देते होंगे। ये दावा है कि इससे वो कम देते होंगे, शायद हो सकता है इतने सिस्टमेटिक वे नहीं देते होंगे। चलिए, आपकी मर्ज़ी है, आप आराम से एडमिशन मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये एक बेहतरीन सिलेबस है, उसको बस ये सोच के मत स्किप करिएगा कि अरे बस ऐसे ही है। ऐसे नहीं है, बहुत मेहनत और बहुत उसके साथ आपको हर चीज़ बताई जा रही है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये सब तो बातें प्रमोशन की हो गई, आइए शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय उद्यान। पहली बात समझेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, और राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इसमें क्यों कहा जाता है इसको राष्ट्रीय उद्यान। मतलब अगर समझेंगे तो इसे बोलेंगे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क समझिएगा क्यों कहा जाता है। जब किसी एक स्थान पे एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं तो उसे कहा जाता है क्या, नेशनल पार्क नाम दे देंगे या फिर राष्ट्रीय उद्यान बोल देंगे। क्या सीधी सीधी बात, आप क्या लिखेंगे अगर परिभाषा तो पूछेगा नहीं, बात समझिएगा। जैसे कोई एक ऐसा स्थान हो, मान लीजिए कोई ये एक स्थान है, इस स्थान पे एक से अधिक परितंत्र पाया जाए। परितंत्र का मतलब जीव जंतु वनस्पति, मतलब एक से अधिक प्रकार के जीव जंतु पाए जाए, एक से अधिक प्रकार की वनस्पतियाँ पाए जाए। एक तरीके से वो क्षेत्र जो जैव विविधता से भरा हो, वो क्षेत्र जहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है, उन तरीके के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रीय उद्यान जब घोषित किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान जब घोषित किया जाता है तो किस अधिनियम के तहत घोषित किया जाता है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है। तो मैंने आपको शायद ये बताया होगा, वन्य जीव, ये अधिनियम बताया था, अधिनियम अभी नहीं बताया ना, तो अधिनियम वो बंद। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, किसकी बात हो रही है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो बातें की गई हैं, हाँ इस तरीके की परिस्थिति होनी चाहिए, इस तरीके का वायुमंडल होना चाहिए, तभी हम किसी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कही गई बातों को वो पूरा करता हो, तो उन क्षेत्रों को हम राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं। दूसरी बात, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान को घोषित कौन करता है। तो ये समझेंगे, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनको घोषित करने का काम वहाँ की राज्य सरकार करती है। कौन करती है, राज्य सरकार करती है। अब बात आती है कि सर राष्ट्रीय उद्यान की जो कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या अब तक कितनी है, 105। सीधे सीधे 3 लाइन में 3 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। पहली बात, किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 घोषित कौन करता है, तो वहाँ की जो सरकार होती है, मान लीजिए गुजरात सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश, मतलब वहाँ की राज्य सरकार करती है। दूसरी बात, इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 105। अब हमें जो जानना है वो ये जानना है कि जो 105 है इसी भारत में है कहीं ना कहीं, तो किन किन राज्यों में कौन कौन से, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो
अब हम चलेंगे ऊपर से, जितने भी राज्य मिलते जाएंगे, जैसे जैसे राज्य आएंगे वैसे चीज़ों को पढ़ते चलेंगे, ठीक है। पूरी तरह मैप पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी मैप पे देखने से। ऐसे जब आप रटते हैं ना तो फिर थोड़ी सी लगता है कि वो कितना रटेंगे, लेकिन अगर जब कोई चीज़ आप देखते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लद्दाख, ये वाला। पहले तो ये आधा हिस्सा इसका जम्मू कश्मीर का हुआ करता था, लेकिन ये है लद्दाख। तो अगर हम लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख में एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, हेमिस। क्या बोलते हैं, हेमिस पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे हेमिस कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, लद्दाख का। तो लद्दाख के बारे में इतनी सी जानकारी। अब ये जम्मू कश्मीर चलते, इसके नीचे ये वाला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 2-3 है तो उनके बारे में ये है अपना, यहाँ लिखता हूँ। अब जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर की देखिए, आप कहेंगे से ट्रिक बता दिए, ट्रिक आप खुद बना लीजिएगा। मैं स्टेज वाइज बता चल रहा हूँ कि किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, आपको आगे वाला प्रोसेस करना है। जैसे जम्मू कश्मीर में पहला मिलेगा सिटी फॉरेस्ट, सिटी फॉरेस्ट नाम याद रखेंगे, सिटी फॉरेस्ट। और इसी सिटी फॉरेस्ट को नाम दिया जाता है सलीम अली का। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट। दूसरा याद रखेंगे दची गांव, दची ग्राम कहीं कहीं लिखा रहता है, दची गांव कहीं कहीं लिखा रहता है। दूसरी बात, अगला है किश्तवाड़। कौन सा है अगला, किश्तवाड़। चलिए किश्तवाड़। तो जम्मू कश्मीर में कितने हो गए, 3 हो गए। 3 कौन कौन से हो गए, सिटी फॉरेस्ट जिसको सलीम अली के नाम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरा दची ग्राम, और तीसरा है किश्तवाड़। ये है जम्मू कश्मीर के। दूसरी बात, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दची ग्राम में, ये दची ग्राम किस लिए फेमस, मैं अलग से बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बस नाम पे जल्दी जल्दी 105 बताने हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। देखिए दची ग्राम, वहाँ की एक हंगुल पाया जाता है, एक पक्षी होता है कश्मीरी हंगुल। तो जो दची ग्राम है ये है जो है कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ है इसलिए बता दे रहा हूँ, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा जो भी रहेगा। तो आपको याद रखना है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर कौन कौन, सिटी फॉरेस्ट जिसको सलीम अली भी बोलते हैं, दची ग्राम और किश्तवाड़, ये हो गए जम्मू कश्मीर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जस्ट इसके नीचे यहाँ देखेंगे तो होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है। आइए हिमाचल प्रदेश के एचपी के बारे में बात करते हैं। एचपी में देखिए ये सब ऐसा नहीं कि मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं 105 लिखवाऊँगा आपको, ठीक है। बस नोट बना लीजिएगा, फिर किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आइए किससे बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पे मिलेगा कुछ बृहद हिमालय के नाम से। अब कहेंगे सर जी ये कौन सा, हाँ तो है, तो लेकिन ज़रूरी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बृहद हिमालय हो गया। अच्छा, बृहद हिमालय के यहाँ पे आपको मिलेगा इंदर किला। क्या मिलेगा, इंदर किला। कहेंगे ये भी ज़रूरी है, आज तक कभी नहीं पूछा गया, तो ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरा है खीर गंगा। क्या नाम है, खीर गंगा। पूछा गया, आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा ज़रूरी है, याद रखेंगे, खीर गंगा। अगला है पीन घाटी। क्या नाम है, पीन घाटी। ये ज़रूरी है, इसको स्टार बना दे रहा हूँ ताकि आपको बड़े, पीन घाटी आपको याद करना है। दूसरा है कौता होगा, क्या हो गया, बृहद, इंदर किला, खीर गंगा, पिन घाटी, और अगला है सिमबाल बारा। सिमबाल बारा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। सिमबाल बारा याद नहीं रखेंगे, लेकिन और चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, तो वो हिमाचल प्रदेश में इतने, हिमाचल प्रदेश से पूछा नहीं गया तो बस खीर गंगा याद कर लेंगे कि बस, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। देखिए यहीं पे सटा आपको मिल जाएगा उत्तराखंड। यहाँ पे मिलेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड का मतलब यूके समझ लेते हैं, यूके का मतलब उत्तराखंड। अब यूनाइटेड किंगडम मत जाइएगा, ये बात हो रही है उत्तराखंड की। उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ध्यान में रखना। पहला जिम कार्बेट, जितने बताऊंगा सब जरूरी हैं तो याद रखेंगे। कार्बेट, जिम कार्बेट उत्तराखंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखेंगे। दूसरा गंगोत्री, गंगोत्री
मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे। फिर क्या है, गोविंद, गोविंद पशु विहार, क्या नाम है, पशु विहार, याद रखें आप, बिहार वाला बिहार नहीं है वो, इसका नाम है पशु विहार, मतलब पशु पाया जाता है इसलिए बोला जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है नंदा देवी, नंदा देवी याद रखेंगे, भूलना नहीं है, बहुत बार पूछा गया। अगला है राजा जी, ओहो राजा जी, ये तो नहीं भूलेंगे, राजा जी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। ये जितने मैंने बताए उत्तराखंड में कौन कौन सा है, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की, ये जितने मैंने आपको बताए हैं सब आईएमपी हैं, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब पता नहीं कितनी बार पूछे गए हैं। आपके टेट में पूछे गए हैं, टेट में नहीं पूछे गए हैं तो सुपर टेट में पूछा गया, सुपर टेट में नहीं और भी एग्ज़ाम हो, तो मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, तो ध्यान में रखेंगे। बहुत हाईलाइटेड ये टीचिंग एग्जाम के लिए होता है, जो भी डीएसएसबी वगैरह का देते हैं यहाँ भी आता है। तो जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, तो ये हो गया उत्तराखंड का। 3 राज्य क्लियर हो गए। अच्छा, उत्तराखंड के बाद और चलेंगे तो देखिए यहीं उत्तराखंड के बगल में एक राज्य मिल रहा होगा जिसको बोलते हैं हरियाणा, ये है आपका हरियाणा, ठीक है। तो पहुँचते हैं हरियाणा, हरियाणा 1-2 ही है तो यहाँ पे लिख लेंगे हरियाणा, हरियाणा, समझ, देखिए नोट बना लेंगे, मैप नहीं है तो भी काम चल जाए, क्योंकि मैं हर एक राज्य का इंडिविजुअली तरीके से लिखवा रहा हूँ कि एकदम इंडिविजुअल, कि ताकि आपको ये भटकना ना पड़े। आपको अगर देखना है कि उत्तराखंड में कौन कौन पूछेंगे तो एक जगह सब मिल जाएगा, एक भी छोड़ नहीं रहा हूँ, परेशान मत होइएगा, एक भी नहीं छोड़ रहा हूँ, काउंट कर लीजिएगा लास्ट में। चलिए, तो हरियाणा में यहाँ पे मिलेगा आपको कालेसर, कालेसर याद रखेंगे, आईएमपी है कालेसर। दूसरा है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, दोनों याद रखेंगे, कहेंगे सर सब तो याद है करने के लिए बोल रहे हैं, तो सब तो ज़रूरी है। अब देखिए एग्जामिनर तो हम हैं नहीं ना कि हम क्या पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। देखिए, तो यहाँ तक हो गया, हरियाणा हो गया। हरियाणा के बाद पहुँचते हैं राजस्थान, यहाँ से बहुत पूछा जाता है राजस्थान। चलिए आइए राजस्थान के बारे में, ये मिटा देते हैं। हरियाणा में 2 है, कालेसर और सुल्तानपुर, ठीक है। हरियाणा में 2 है, कालेसर और सुल्तानपुर। याद करने का जैसे मन तैसे ट्रिक बना लीजिएगा, चाहे घोर के पी लीजिएगा, कुछ भी करके बस याद कर लीजिएगा। आइए चलिए चलते हैं राजस्थान पे। मैं अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा सबके बारे में, जो ज़रूरी हैं, जिनके कहाँ कौन सा पशु पाया जाता है, कब पहले नाम उसका था, बाद में नाम चेंज हुआ, कब हुआ, सब बताऊंगा। लेकिन इसमें बस मैं 105 आपको बता दूं जल्दी जल्दी। तो हम लोग पहुंच चुके थे, यहाँ तक हो चुका था। चलते हैं वहाँ पे राजस्थान पे। पंजाब की बात अभी करेंगे लेकिन बाद में, ठीक है। देखिए ये है अपना राजस्थान, ये है अपना राजस्थान। तो राजस्थान का मतलब आरजे, तो आरजे पे देखिए यहाँ के सब ज़रूरी हैं, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सब याद रखेंगे। पहला है मुकंदरा हिल, क्या नाम है, मुकंदरा हिल्स। देखिए बात है कि सब याद हो नहीं हो पाएगा आपको, मुकंदरा हिल्स अब सब नहीं याद हो पाएगा तो, लेकिन जब आप पढ़े हैं तो चीज़ें आपको दिमाग में रहेंगी। अगर हर चीज़ आपके दिमाग में है तो फिर ऑप्शन आएगा तो आप ट्रिक कर जाएंगे, लेकिन पढ़े रहेंगे तब। तो आइए, मरुस्थलीय कहेंगे सर, मरुस्थलीय, चलिए ये भी ठीक है। तो मुकंदरा हिल हो गया, मरुस्थलीय ज़्यादातर वहाँ से ही मिल रहे हैं। अगला है केवला देवघाना, बहुत इम्पोर्टेंट, क्या नाम है, केवला देवघाना। देखिए अब इसमें थोड़ा सा वो खेल करता है, कभी कभी वो लिखता है केवला राष्ट्रीय उद्यान, कभी कभी घाना लिखता है, घाना राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन इसका पूरा नाम है केवला देवघाना। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि घाना लिख दिया तो घाना का मतलब कुछ और हो गया, मतलब वहाँ चले जाएँ अफ्रीका में घाना महादेश एक, तो केवला देवघाना ये पूरा नाम, चाहे केवला राष्ट्रीय उद्यान लिखे, चाहे देवघाना लिखे, चाहे देव, इस तरीके से लिखेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला है रणथंभौर, क्या है, रणथंभौर। मैंने बहुत मेहनत करके एक जगह सबको ढूंढ ढूंढ के लिखा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो रणथंभौर
अगला याद करेंगे रणथंभौर। रणथंभौर के बाद है सरिस्का, क्या नाम है, सरिस्का। याद करेंगे आईएमपी, कौन कौन आईएमपी हो गया, केवला देवघाना, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बार पूछे गए। एक और है राजीव गांधी करके, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो लिख लीजिए इसे भी। कौन सा है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काउंट करते चलिएगा, आपकी जिम्मेदारी है, मैं बताता चल रहा हूँ। कोई छूटेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। देखिए राजस्थान में कौन कौन सा हो गया, मुकंदरा हिल याद रखेंगे, मरुस्थली ऐसे याद रहेगा, केवला देवघाना याद रखेंगे राजस्थान में, रणथंभौर, सरिस्का, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आपको राजस्थान वाले याद हो गए। अच्छा, राजस्थान के बाद इसी बगल में देखेंगे, यहाँ पे अपना है यूपी। कौन सा है अपना, उत्तर प्रदेश। तो जो अपना उत्तर प्रदेश है, इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है क्या, दुधावा राष्ट्रीय उद्यान। बस एक, तो उसको वहाँ समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में दुधवा है, तो उसको वहाँ निपटा दीजिए, काम खत्म। उत्तर प्रदेश का ही काम खत्म, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वही है, दुधवा। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी है जिसको कहते हैं बिहार। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, बिहार। पूछा जाए बिहार में कौन है, तो वाल्मीकि। किस नाम से है, वाल्मीकि। वाल्मीकि नाम से कहाँ है, उत्तर प्रदेश का वाल्मीकि, वाल्मीकि बिहार, याद भी हो जाएगा, वाल्मीकि बिहार। एक मिनट रुकिएगा, शायद स्याही कम लग रही है तो मैं उसे सही कर लेता हूँ। चलिए, तो ये बिहार में है, बिहार में था वाल्मीकि, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं उसको साफ साफ लिख देता हूँ। बिहार में है वाल्मीकि। ठीक है, याद रखेंगे, बिहार में हो गया वाल्मीकि। अच्छा, बिहार के बगल में एक छोटा सा राज्य है सिक्किम, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सिक्किम आपको पता होगा कंचनजंगा है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा है ये वाला, जिसको बोलते हैं सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम की बात आती है तो यही लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, कंचनजंगा। चलिए, ये भी यहीं क्लियर हो गया। ठीक है, तो बिहार तक हो गया, बिहार के बाद सिक्किम बात करनी है। अच्छा, सिक्किम के बाद वहीं पे है मेघालय। चलिए मेघालय की बात कर लेते हैं। तो मेघालय वहाँ जगह नहीं, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो मेघालय में एक दो हैं, मेघालय। चलिए मेघालय पे बात करते हैं। मेघालय में देखिएगा, मेघालय में कौन कौन से हैं, एक है बाला पकरम। क्या नाम है, बाला पकरम। कहेंगे सर ये कौन सा नाम है, देखिए ये भी पूछा, मेघालय वाला पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। अगला है यहाँ पे एक नोकरेक है, नोकरेक याद रखेंगे, नोकरेक रिज नाम से है, रिज। ठीक है, याद रखेंगे, ये दोनों आप याद रखेंगे कहाँ पे, मेघालय वाले में। अब देखिए मेघालय के बगल में ये हो गया मेघालय, ऊपर मिटा देते हैं। तो सिक्किम पढ़ लिया, सिक्किम के बाद यहाँ पे है मेघालय, मेघालय भी पढ़ लिया हम लोगों ने। मेघालय के बाद यहीं पे आपको मिलेगा लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। क्या मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, मतलब एपी। एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश समझेंगे आप, लिखेंगे अरुणाचल, एपी नहीं लिखेंगे, नहीं तो कहेंगे आंध्र प्रदेश। मैं लिख देता हूँ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस बात को समझेंगे और एक एक करके लिखेंगे। अरुणाचल प्रदेश से जो है वो पूछा गया है। दूसरा पहला है माउलिंग, माउलिंग याद रखेंगे, माउलिंग कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। अब अरुणाचल प्रदेश कौन सा है, माउलिंग। ये पूछा नहीं गया, पूछा क्या गया है यहाँ पे, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा गया, तो आप ध्यान में रखेंगे, ये दोनों हैं अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, ये दोनों कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहाँ पे जो बचा हुआ था, बीच में असम बचा हुआ था ना, तो असम के बारे में बात करते हैं। देखिए असम से बहुत सारे हैं और सब पूछे गए, तो ध्यान में रखेंगे असम, असम। ठीक है, अब असम के बारे में देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है डिब्रू सखोवा। क्या नाम है, डिब्रू सेखोवा। शाही खोवा कहीं कहीं लिखता है, तो शाही खोवा लिख लीजिए। ठीक है, नाम थोड़ा अलग अलग आता है कभी कभी,
तो आप ध्यान रखेंगे। डिब्रू साइखोवा के बाद है काजीरंगा, काजीरंगा है रंगास्वामी, तो असम का हो गया काजीरंगा। काजीरंगा के बाद मानस, बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये दोनों काजीरंगा और मानस। दूसरा है ना मेरी, ना मेरी ना तेरी, ना मेरी। अगला है औरांग, क्या है औरांग। देखिए कितने हो गए, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरांग, ये हो गए असम के। और असम के जितने भी हैं सबको IMP आप बनाएंगे, सब पूछे गए हैं, ठीक है। डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरांग। देखिए एक बार तसल्ली से अगर आप पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे तो फिर नहीं भूलेगा, लेकिन पढ़ेंगे तब, और नहीं तो फिर तो जय हिंद जय भारत हो ही जाना है, तो याद करेंगे। डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरांग, ये हो गए असम के। असम कंप्लीट हो गया। अच्छा यहीं पे देखिएगा एक मिलेगा नागालैंड। तो अगर नागालैंड के बारे में पूछे, नागालैंड का कौन सा है, तो यहाँ पे है इटाकी। क्या नाम है इसका, इटाकी। तो ध्यान रखेंगे, नागालैंड वहीं ख़त्म कर दिया क्योंकि वो सिंगल है, तो बहुत ज़्यादा लोड लेंगे होते नहीं है। तो नागालैंड का कहाँ हो गया, इटाकी, इटाकी। चलिए अच्छा, नागालैंड के नीचे एक और मिलेगा मणिपुर। क्या मिलेगा यहाँ पे, मणिपुर। चलिए मणिपुर का यहाँ लिखते हैं, मणिपुर का यहाँ लिखते हैं। मणिपुर का देखिए कौन कौन सा है, क्योंकि पूछा जाता है मणिपुर का, IMP बनाएंगे। मणिपुर को क्या बनाएंगे, IMP। साथ साथ लिखेंगे एकदम तसल्ली से, जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए मणिपुर का एकदम हाईलाइटेड लिखते हैं सबसे पहले, जो सबसे ज़्यादा आपको भी शायद याद हो। तो मणिपुर का जो है, आपने एक नाम सुना होगा, केबुल लाम जाओ। क्या है, काइबुल लाम जाओ या केबुल लाम जाओ, काइबुल लाम जाओ, ठीक है। ये है एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, पानी पे तैरता हुआ, ये करके पूछा जाता है, मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना। अभी बस ये काउंट करा रहा हूँ कि इतने बड़े देश में कहाँ कहाँ पे 105 हैं, ठीक है। हाँ, तो केबुल लाम जाओ। अगला है सिरोई। क्या नाम है, सिरोई। कितने हो गए होंगे मणिपुर का, अगला है सिरोई। तो देखिए ये हो गया। अच्छा उसी के मणिपुर के नीचे आपको मिलेगा कौन सा, मिजोरम। तो मिजोरम की बात करते हैं, कितनी संख्या कितनी हो गई, टोटल काउंट करेंगे तो संख्या कितनी हो गई, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है, जो भी हो गई आप लिखिएगा। देखिए इसका है मुरलेन। क्या है, मुरलेन। देखिए ये पूछा नहीं गया है, ध्यान रखेंगे, मिजोरम से जो है। और अगला है फवंगई नीला पर्वत। क्या है, फवंगई नीला पर्वत, नीला पर्वत। देखिए ये ज़रूरी नहीं है, ना तो पूछा गया है, तो आप बहुत ज़्यादा दिमाग या याद करने की कोशिश मत करिएगा, वहीं याद करिएगा जो ज़्यादा थोड़ा हाईलाइटेड होते हैं। तो मिजोरम के बारे में हो गई। अच्छा मिजोरम के बगल में यहाँ पे है त्रिपुरा, यहाँ पे है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के बारे में बात करेंगे, एक दो वहाँ भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं बताता चलूँगा, तो आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे है एक बाइसन, पूछा गया है। बाइसन लोग समझते हैं एक जंतु है, तो हाँ उसी लिए वो फेमस होता है बाइसन। इससे बाधा टाइप होता है, मतलब सांड टाइप, हम इसे हट्टा कट्टा होता है। तो बाइसन जैसा पशु, तो वहाँ त्रिपुरा पे है बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। अगला है एक नाम है क्लाइडेड, क्लाइडेड लेपर्ड नाम भी अजीब है, ठीक है, क्लाइडेड लेपर्ड, ठीक है। तो ये याद कर लेंगे, त्रिपुरा में हो गया 2। चलिए ठीक है, त्रिपुरा में हो गया 2। आगे चलेंगे पश्चिम बंगाल, यहाँ का कुछ ज़रूरी है वो याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल, क्या याद करेंगे, पश्चिम बंगाल। आइए देखिए यहाँ का सब निपटा चुके हैं ना भाई, त्रिपुरा की बात कर ली, मिजोरम की बात कर ली, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। अब यहाँ पे इस वाले हिस्से पे आते हैं और आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। चलिए पश्चिम बंगाल में देखिए कई सारे हैं। तो पहला लिखिए बुक्सा। क्या लिखेंगे, बुक्सा, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में।
बुक्सा जनजाति पाई जाती है, तो इसलिए उस वाले क्षेत्र को बुक्सा नाम से राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है गोरुमारा। क्या नाम है? गोरुमारा। गांव में सब कहते हैं गोरू का मतलब पशु होता है गोरू तो नहीं हकले आवा हो तो वो होता है गोरुमारा। तो बक्सा गोरुमारा, गोरुमारा। अगला है नेओरा। क्या है? नेओरा वैली। क्या है? नेओरा वैली। कहेंगे सर याद कौन कौन सा करना, तो बता रहे हैं, तसल्ली रखिएगा। नेओरा। अगला है सिंह लीला। लीला याद रखेंगे, सिंह लीला को याद रखना, लीला पीला काला मिलेगा तब याद रखना है, तो सिंह लीला। अगला है सुंदर वन। सुंदर वन, वन वन होता है सुंदर वन। अगला है जलदा पारा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या क्या आपको बुक्सा याद करना है, गोरुमारा ऐसे याद हो जाएगा, ना और वैली याद रखना, मतलब ये समझ लिए कि इसमें सब याद रखना है। ठीक है, नहीं तो आप जान बचा के भाग लेंगे, आप सब याद रखना है। तो बुक्सा भी याद रखना, गोरुमारा याद रखना, नाओरा वैली, सिंह लीला, सुंदरवन और जल्दापारा। स्पेशली आप इन दोनों को तो जरूर याद रख सकेंगे। ठीक है, इन दोनों को जरूर याद रख। अच्छा, पश्चिम बंगाल तक आ चुके थे। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बगल देखेंगे एक राज्य होगा जिसका नाम है उड़ीसा। क्या नाम है? उड़ीसा। तो अब चलते हैं उड़ीसा की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए उड़ीसा पे क्या क्या मिलता है, तो उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। देखिए उड़ीसा पे कौन कौन मिल जाता है। चलिए उड़ीसा के बाद यहाँ से पूछा गया है, 2 ही 3 तो होते हैं। भितरकणिका, भितरकणिका कहेंगे पूछा गया है, तो हाँ पूछा गया है, तो भितरकणिका। अगला बात करेंगे सिमलीपाल, दोनों इम्पॉर्टेंट है। सिमलीपाल, सिमलीपाल, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। कौन सा? उड़ीसा का भितरकणिका और सिमलीपाल। तो याद रखेंगे कहाँ पे? उड़ीसा तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, उड़ीसा में ही 2 मिला था हमको, कौन कौन सा? सिमलीपाल और उसके साथ भितरकणिका। यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं है, क्योंकि जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी चलने का मतलब ये है कि 105 को जितने कम समय में निपटा दें उतना बेहतरीन है, इसलिए। और तो उड़ीसा में हो गया भितरकणिका, सिमलीपाल। ठीक है, उड़ीसा में ये हो गया। उड़ीसा के बाद देखिएगा बगल में कोई और है, तो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ पे चलते हैं, वहाँ भी 1 2 3 है, तो लिखते चलते हैं। देखिएगा, तो बात करेंगे किसकी? छत्तीसगढ़ की, CHH। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। कौन कौन है? इंद्रावती, इंद्रावती याद रखेंगे, IMP, या इसी को एक नाम देते हैं कुटरू इंद्रावती या कुटरू। दूसरा है कांगेर घाटी। क्या नाम है? कांगेर घाटी याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है, तो कांगेर घाटी। अगला गुरु घासीदास। क्या है? गुरु घासीदास, और इसी को नाम दिया जाता है संजय। तो दोनों नाम याद रखेंगे। ठीक है, दोनों नाम आप याद रखेंगे। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, क्योंकि वहाँ एक सहायक नदी है, उसी के पास वो है। तो कांगेर घाटी, वहाँ एक थोड़ा सा यहाँ पाया जाता है। हम किसकी बात कर रहे थे? छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, कांगेर घाटी। और गुरु घासीदास, घासी घास होती ना, घास घास, वही घासीदास, या फिर संजय उपनाम से भी जानते हैं। तो देखिए आपको याद रखना ऊपर वाला 2, ये दोनों पूछे गए। इंद्रावती भी पूछा गया और कांगेर घाटी भी पूछा गया। गुरु घासीदास या संजय वाला नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी उसके साथ है तो घलुआ में याद कर लेंगे। तो हो गया, छत्तीसगढ़ की बात हो गई। चलिए छत्तीसगढ़ की बात हो गई, तो अब आते हैं थोड़ा सा नीचे से चलना। अच्छा, इसे यही बगल में चलते हैं, कहाँ नीचे आते हैं, यही तेलंगाना की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? तेलंगाना की। तेलंगाना, ये ला थोड़ा सा विदेशी बना देते हैं, तो तेलंगाना। अब समझेंगे तेलंगाना में कौन कौन सा है। यहाँ से कभी पूछा नहीं गया तेलंगाना वगैरह से, लेकिन फिर भी याद रखेंगे कौन कौन सा है। कायू ब्रह्मानंद रेड्डी, अरे वाह, क्या नाम है? कायू ब्रह्मानंद रेड्डी। अब तो ऐसा ही याद हो गया, सबसे अलग नाम है तो याद हो जाएगा। कायू ब्रह्मानंद, कापू नहीं है ये, कायू, यह
तो कायू ब्रह्मानंद रेड्डी। अगला लिखेंगे महावीर हरिना वंशस्थली, क्या नाम है? महावीर वरीना वंशस्थली, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए ठीक है। अगला है मुग्रावनी, क्या नाम है? मुग्रावनी, ठीक है, याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पूछा नहीं गया तो बहुत ज़्यादा जोर मैं नहीं दे रहा हूँ इसलिए। कायू ब्रह्मानंद रेड्डी तेलंगाना में, महावीर वीरना वंशस्थली तेलंगाना में, और मुग्रावनी। तो ये हो गई बात तेलंगाना की, ठीक है। आइए इसके बाद चलते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ से बचा था मध्य प्रदेश। किसकी बात हो गई? मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में पहुँचते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाएंगे, बहुत पाए जाते हैं, और ये यहाँ पे ज़रूरी भी है। तो आपके बात करेंगे किसकी? मध्य प्रदेश, मतलब एमपी की बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं बांधवगढ़, बांधवगढ़, ठीक है, क्या नाम है? बांधवगढ़, याद रखेंगे, पूछा गया है। अगला है फांसिल, फांसिल याद रखेंगे। याद, अब जहाँ हम कह रहे हैं याद रखेंगे तो मतलब याद रखेंगे। कान्हा, अब फिर से कान्हा मतलब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फांजिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इस तरीके से नाम याद रखेंगे। अगला है माधव, याद रखेंगे, पूछा गया। अगला है पेंच, क्या नाम है? पेंच। और इसी को इंदिरा प्रियदर्शनी नाम भी कभी कभी पूछ देता है। किस नाम से पूछेगा? इंदिरा प्रियदर्शनी नाम से पूछेगा तो ध्यान रखेंगे। तो हो गया पेंच, इंदिरा प्रियदर्शनी, ये नाम आप याद रखेंगे। चाहे पेंच के नाम से पूछेगा चाहे, लेकिन ये सब आईएमपी हैं, तो मैं इसको ही मध्य प्रदेश को आईएमपी बोल दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जितने भी हैं सब जरूरी हैं, ठीक है। तो बांधव, फांसिल, कान्हा, माधव, पेंच या इंदिरा प्रियदर्शनी। इसके बाद है डायनासोर। हो क्या नाम है? डायनासोर। चलिए ये तो याद हो जाएगा आपको, डायनासोर। डायनासोर के बाद आपको मिलेगा पन्ना, क्या मिलेगा? पन्ना। आज ये कह रहे थे पेज, हाँ वही वाला, सर जैसे मन तैसे याद करिएगा कि एमपी में पन्ना पाया जाता है, ठीक है। यहाँ हीरे की खान है, बताएंगे कभी जब हीरे की बात आएगी तो, ठीक। तो डायनासोर हो गया, पन्ना हो गया। पन्ना के बाद संजय नाम से है, कहेंगे संजय क्या और मिलेगा, लेकिन उपनाम था वो, तो संजय। फिर यहाँ पे एक पहाड़ी है सतपुड़ा, जिसकी वजह से यहाँ पे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और एक नाम मिलता है वन बिहार के नाम से है। अच्छा, ये बिहार नहीं है, विहार है, ठीक है, वन विहार। फिर एक मिलता है कुन्नो, कुन्नो। अब देखिए कितने हो गए, काउंट करिएगा। पहला एमपी में बांधवगढ़, दूसरा है फांसिल, अगला है कान्हा, उसके बाद है माधव, फिर पेंच, फिर डायनासोर, फिर पन्ना, फिर संजय, फिर सतपुड़ा, फिर वन विहार, फिर कुन्नो। ये हो गए एमपी के। देखेंगे अब तक जितना आपने पढ़ा था ना, सबसे ज़्यादा एमपी में ही मिला होगा, सबसे ज़्यादा एमपी में ही मिला होगा। तो लगभग हम लोग कितने राज्य पढ़ चुके हैं? लगभग 20-22 राज्य पढ़ चुके हैं। चलिए 7-8 और बचे होंगे, जिसमें थोड़ा अब ज़्यादा नहीं। अच्छा, मध्य प्रदेश के नीचे एक और मिलेगा आपको, महाराष्ट्र। जो बचेगा वो बताइएगा। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे। बात करेंगे महाराष्ट्र की, बात करेंगे महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की। देखिए महाराष्ट्र, चलिए महाराष्ट्र में आते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या है? चंदौली, चंदौली ना चांदौली लिखता है उसको, तो आप भी लिखेंगे चांदौली। चलिए सर चांदौली है, हाँ चांदौली। अगला क्या है? तो चांदौली हो गया। अगला बात करेंगे तो गोगामल, क्या नाम है? गोगामल। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है गोगामल। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला है नवगांव, नवगांव याद रखेंगे, नवगांव हो गया। नवगांव के बाद पेंच मिलेगा, कहेंगे सर जी पेंच दो जगह मिल रहा है, क्योंकि देखिए पेंच यहाँ पे, यहाँ इंदिरा प्रियदर्शनी, यहाँ पे सिर्फ पेंच है, तो याद रखेंगे। अगला है यहाँ पे संजय गांधी, क्या नाम है? संजय गांधी। अगर संजय गांधी की बात हो रही है तो इसे किस बोरी वैली के नाम से भी जाना जाता है, बोरी
ली, तो ध्यान रखेंगे नाम में अंतर ज़्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा, संजय गांधी हो गया, कुछ और है? हाँ, एक है टदोबा, ठीक है, टदोबा। इतने हो गए महाराष्ट्र में। कौन कौन से महाराष्ट्र में, रिवाइज करिए। महाराष्ट्र में चंदोली, गोगामल, नवगांव, पेंच, संजय गांधी और टदोबा। अब इसमें कौन कौन याद रखेंगे? देखिए, यहाँ का आप गोगामल याद रखेंगे, नवगांव याद रखेंगे, संजय गांधी याद रखेंगे, टदोबा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद हैं तो सब इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर 105 दिए तो 105 याद होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, यहाँ से बचा हुआ था गुजरात। चलिए गुजरात की भी बात कर लेते हैं। बचा हुआ था गुजरात। देखिए गुजरात, चलिए गुजरात की भी बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? गुजरात। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं गुजरात से। ठीक है, मैं गुजरात के कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ और विशेषताएं मैं बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। देखिए, अगर पहला है बंद इजदा, कहेंगे ये कौन सा नाम है, तो बस याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है गिर, बहुत बार पूछा गया, तो IMP, मोस्ट IMP बनाइएगा गिर को। ठीक है, अगला है ब्लैक बल, क्या नाम है? ब्लैक बल। चलिए कितना हो गया? बदस्ता हो गया, गिर हो गया, ब्लैक बल हो गया, और कोई बचा है? हाँ, तो एक और बना है मैरीन, जिसको बोला जाता है। अच्छा, इसी को मरीन को कभी कभी वो कक्ष की खाड़ी लिखता है, कक्ष की खाड़ी या कक्ष राष्ट्रीय उद्यान, तो आप याद रखेंगे ये खाड़ी है। ठीक है, खाड़ी। तो बदस्ता, गिर, ब्लैक बल और मरीन, ये हैं गुजरात में। ये वाला हिस्सा गुजरात में कौन कौन? बदस्ता, गिर, ब्लैक बल और मरीन। इतनी चीज़ हो गई, तो लगभग कितने राज्य हो गए? अभी काउंट कर लेंगे। चलिएगा, अब बात पहुँचते हैं, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ था, यहाँ आइए नीचे, ऊपर तो सब हो गया है, यहाँ पे आएंगे तो मिलेगा आंध्र प्रदेश, AP। कहेंगे सर फिर लिख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, समझ लेंगे। अरे नहीं, इतना समझदार हैं आप। तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। देखिए क्या नाम है? पापी कोंडा, ओह पापी, हाँ पापी कोंडा। अगला है राजीव गांधी, राजीव गांधी। आप कहेंगे सर जी अगर राजीव गांधी है वहाँ पे संजय गांधी मिला, ये ऐसा क्यों? तो ये नाम देखिए, जब उनकी सरकार होती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब अपने हिसाब से नाम रखा जाता है। ठीक है, नेता लोग अपने नाम पे, जहाँ तक ऐसा होना चाहिए कि अगर नाम ही रखना है किसी का कुछ बदल के, तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी उनके नाम पे, भगत सिंह के नाम पे रखे, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखे, स्वामी विवेकानंद के नाम पे, जो हमारे लिए गर्व की बात है। ये नेता क्या बताएं, बस ठीक है, लेकिन रख दिए तो भाई चलिए, एक परंपरा है तो अपना कर रहे हैं लोग। तो राजीव गांधी, और या इसी को पहले ही बोला जाता है रामेश्वरम, रामेश्वरम। अब कहेंगे सर रामेश्वरम तो यहाँ है सर जी, तो यहाँ एक स्थान है छोटा सा, परेशान मत होइएगा। अगला है श्री वेंकटेश्वर, क्या है? श्री वेंकटेश्वर। ठीक है, ये हो गया आंध्र प्रदेश में। 1 मिनट का समय दीजिए, फिर बताते हैं आगे। ठीक है, तो ये AP हो गया है। आगे बात करें, चलिए आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मिलेगा गोवा। ठीक है, तो गोवा के बारे में एक बहुत बार पूछा गया है। गोवा है तो वहाँ एक ही है, लेकिन बहुत बार पूछा गया, तो यहीं पे लिख लीजिए गोवा। गोवा में है श्री महावीर के नाम से, तो महावीर, महावीर। ठीक है, याद रखेंगे। या इसी को, महावीर को मोल्लेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोल्लेम, मोल्लेम, मोल्लेम। तो महावीर को मोल्लेम जाता है। ठीक है, बढ़िया। चले आइए आगे। तो ये गोवा तक पहुंच चुके हैं। गोवा के बाद उसी के नीचे पहुंचेंगे कर्नाटक। कहाँ पहुंचेंगे? कर्नाटक, कर्नाटक। चलिए आइए, कर्नाटक। ठीक है, तो गोवा के बाद कर्नाटक पहुँचते हैं। कर्नाटक बहुत सारे ज़रूरी हैं जो आपको याद है। पहला यहाँ पे मिलेगा अंसी, अंसी, तो याद रखेंगे अंसी। ठीक है, कर्नाटक में कौन सा है? अंसी। फिर अगला है बांदीपुर, बांदीपुर, IMP लिखेंगे। बांदीपुर को क्या लिखेंगे? IMP, मतलब IMP इम्पॉर्टेंट ना, मतलब इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बांदीपुर। अगला है बन्नेर घट्टा, क्या नाम है? बन्नेर
घट्टा, IMP बोलेंगे बन्नेर घट्टा को। अगला है कुंद्रेमुख, वहाँ की एक चोटी है कुंद्रेमुख, उसी के नाम से है कुंद्रेमुख, याद रखेंगे। और कुंद्रेमुख हो गया। कुंद्रेमुख के बाद राजीव गांधी, कहेंगे राजीव गांधी सर वहाँ भी था यहाँ भी था, हाँ तो परेशान नहीं होंगे, ऑप्शन वो चेंज करके देगा क्योंकि नाम एक जैसा नहीं देखे, या फिर इसी को एक और नाम देगा। अगर राजीव गांधी नाहर होल करके लिखेगा, क्या लिखेगा, नागर होल, क्या लिखेगा, नागर होल, ठीक है। तो राजीव गांधी, ये कहाँ की बात हो गई, कर्नाटक की बात हो गई, ठीक है। कर्नाटक के बाद उसी के कर्नाटक की बात हम लोगों ने कर ली है, उसी के नीचे चलेंगे केरल। चलिए केरल की भी बात करते हैं, यहाँ से कई हैं जो पूछे जाते हैं, तो केरल की बात करेंगे, ठीक है। बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं। चलिए आइए, तो कर्नाटक हो गया, आगे बात करेंगे केरल की। केरल, चलिए केरल पे बात करते हैं। सबसे बड़ा है अनाई मुंडी अनाई, कहेंगे सर जी सब लिखवा दिए, हाँ तो ज़रूरी था ना, अनाई मुंडी। अगला है इराविकुलम, इराविकुलम, तो याद बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, अनाई मुंडी याद रखेंगे, इराविकुलम। चलिए इराविकुलम के बाद है मथिक टनसोला, क्या नाम है, हाँ मथिक टन 16, ओहो 16 शबनम की बात हो रही है, मथिकटन 16, नाम देख लेंगे, थोड़ा बहुत कभी कभी थोड़ा दाएं बाएं हो जाता है, मथिकटन 16। अगला है पारिकुलम, पारिम्बिम कुलम, क्या नाम है, पारिम्बिम कुलम 16, ओहो बाहर 16, पारम्बिम कुलम 16, छोला लिख देता तो मज़ा आ जाती अगला है पेरियार, देखिए पेरियार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखेंगे पेरियार को। पेरियार की आगे बात करेंगे साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, ठीक है। इसे बनाएंगे IMP, या इसी को कहीं कहीं साइलेंट वैली को लिखता है शांत घाटी, शांत घाटी, ठीक है। साइलेंट वैली, पेरियार एकदम याद रखेंगे, 16 याद रखेंगे, अनाई मुंडी याद रखेंगे। ये हो गया केरल के, अनाई मुंडी, इराविकुलम, मथिकटन 16, पराम्बिकुलम 16, 16 16 16, अरे मेरे 16, ठीक है अगला है पेरियार, साइलेंट वैली, शांत घाटी। ये हो गया केरल में। कुछ बच रहा है, हाँ बच रहा है तमिलनाडु, तमिलनाडु पे भी बात कर लेते हैं। आइए चलिए, यही लास्ट बच रहा है तमिलनाडु। कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना समझ, कहें बोर कर रहे हैं, बोर नहीं कर रहे तो 5 बता रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। तो बात करेंगे तमिलनाडु। देखिए जो इम्पोर्टेंट मैं सब इस 105 इसलिए लिखवा दिया हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए कि अरे 105 में से कोई आ गया तो क्या करेंगे, आ गया तो अब आएगा तो उखाड़ के फेंक दीजिएगा, और क्या। चलिए आइए, तमिलनाडु में है गिंडी, क्या नाम है, गिंडी, याद होना ज़रूरी नहीं है गिंडी। अगला है मन्नार मरीन, मन्नार मरीन, कहेंगे सर मन्नार मरीन, हाँ याद रखेंगे। हो गया गिंडी, हो गया मन्नार मरीन, हो गया इंदिरा गांधी, हो गया ओहो इंदिरा गांधी। अब कहेंगे सर जी इंदिरा गांधी, हाँ इंदिरा गांधी को याद रखेंगे। कारण क्या है कि इंदिरा गांधी का एक और नाम लिख के पूछता है कि अन्ना मलाई, क्योंकि वहाँ एक चोटी है, अन्ना मलाई, ठीक है। और आगे बात करेंगे इंदिरा गांधी, अन्ना मलाई हो गया। उसके बाद है मुदु मलाई, क्या नाम है, मुदु मलाई। देखिए ये सब पूछा नहीं गया जो मुदु मलाई वगैरह हम बता रहे हैं, तो मुदु मलाई हो गया। मुदु मलाई में मुखुर्थी हो गया। देखिए ये सब पूछा नहीं गया तो बहुत दिमाग लगाने की जल्दी लिख के निपटा दीजिए। और पालनी की पहाड़ी, ये पूछा गया है, पालनी, कहेंगे सर पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कैसे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का स्थान का नाम है पहाड़ी, तो उसके नाम पर रखा जा सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। पालनी की पहाड़ी, तमिलनाडु, गिंडी, मन्नार मरीन, क्योंकि मन्नार खाड़ी है ना, ये भी बताए थे भारत भूगोल में। इंदिरा गांधी, अन्ना मलाई, क्योंकि यहाँ पे एक चोटी पाई जाती, बताएंगे। मुदु मलाई,
मुकुर्ती, पालनी, पहाड़ी, ये हो गया तमिलनाडु में। अब कुछ नहीं बचा है, तमिलनाडु भी कंप्लीट हो गया, लेकिन बचा क्या है यहाँ पे बात करेंगे। ये यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार की बात करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो 105 उड़ा देंगे आएगा तो। इसकी बात करेंगे हम अंडमान एवं निकोबार की। देखिए कौन कौन से हैं, जल्दी लिख लीजिएगा। पहला है कैंपबेल, क्या नाम है, कैंपबेल, तो याद रखें कैंपबेल। अगला है गालाथिया, क्या नाम है, गालाथिया, याद रखेंगे, पूछा गया है। कैंपबेल, गालाथिया दोनों पूछा। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, इसको बना लीजिए IMP, सब पूछा गया है। महात्मा गांधी मरीन, मरीन लिखता है, कहीं कहीं मैरीन लिखता है, तो ध्यान रखें, महात्मा गांधी मरीन। मध्य बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, ध्यान में रखें। अगला है माउंट हैरिपस, माउंट हैरिपस बताए थे आप लोगों को, वहाँ सबसे ऊंची चोटी है हैरिपस, ठीक है। तो याद रखेंगे माउंट हैरियट, हैरिपट बोल रहे हैं, माउंट हैरियट, ठीक हो गया। उत्तर बटन, मध्य हो गया था, उत्तर बटन द्वीप, उत्तर बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे, पूछा गया है। अगला है रानी झांसी मरीन। अब कहेंगे सर रानी झांसी कहाँ से आ गए हैं, तो यही तो बात है, यहाँ पे दिया हुआ, आप सोचेंगे सर जी यहाँ पे झांसी उसी की बात हो रही है, MP की बात होगी, लेकिन ये निकलेगा अंडमान निकोबार में कांड करके चले आएंगे, इसलिए रानी झांसी मरीन। अगला है सैडल पीक, वहाँ की जो चोटी है सैडल पीक, सैडल पीक, याद रखेंगे। अगला है साउथ बटन, साउथ बटन द्वीप, ठीक है, द्वीप, याद रखेंगे। कौन कौन सा हो गया, अंडमान निकोबार बात करेंगे, कैंपबेल, गालाथिया, महात्मा गांधी, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरिपट, उत्तर बटन रानी झांसी, सैडल पीक और साउथ बटन, ये सब है। अब इसे आप काउंट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर कितने राष्ट्रीय उद्यान थे। मैंने अगर आपसे बताया था कि 105 है, तो 105 है या नहीं है। थोड़ा बोरियत तो जैसा हो गया, लेकिन बोर मत होइएगा, कारण क्या है कि अगर बोर हो जाएंगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगले वाले वीडियो में मैं ये बता दूंगा कि इसमें जिसके बारे में विशेषताएं हैं, जैसे मान जिम कॉर्बेट की कुछ विशेषताएं हैं, काजीरंगा की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, केवलादेव घाना की अपनी विशेषताएं हैं, मानस की अपनी तो इन विशेषताओं के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, एकदम परेशान और डरने या फिर उसकी कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा और मिलेंगे आगे। जय हिंद।